सबसे पहले तो मैं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में पूरे प्रदेश में ऐसा अभियान चल रहा है जहां हजारों की संख्या में सीधी सादी महिलाओं को गुमराह करके मन्नत मांगने के नाम पर और मन्नत पूरा होने के नाम पर हजारों हजारों महिलाएं मन्नत मांगने जाती थी। व्यवसाय इन मौलवियों का चलता था। हमें जानकारी मिली कि यह ज़मीन पश्चर की है, अवैध तरीके से मजार बनाई गई है। उस पर एक सपा के विधायक और सपा के सांसद के द्वारा विधायक निधि और सांसद निधि का दुरुपयोग करके उस तथाकथित पश्चर की ज़मीन पर मजार के नाम पर पैसा दिया गया। ये सपा का यही दोहरा चरित्र रहा है जो हिंदुओं को अपमानित करने का काम करते रहे, लेकिन प्रशासन ने बहुत अच्छा निर्णय लिया, जांच पड़ताल किया, अवैध सारी गतिविधियां सही पाई गई। 50 महिलाएं वहां रात में मन्नत के नाम पर रुकती थी, जो अवैध काम भी उनसे कराया जाता था। इसीलिए मजार ध्वस्त होना बहुत जरूरी था और हम प्रशासन को, विशेष रूप से यहाँ के कलेक्टर को बहुत बहुत धन्यवाद एवं बधाई देते हैं। आप सभी साथियों को जय हिंद, नमस्कार, आदाब। आज सुबह सुबह सिद्धार्थनगर प्रशासन के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक और लंबे समय से डुमरियागंज के अंदर नफरत की सियासत कर रहे श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी के मंशा अनुरूप फागू शाह बाबा की मज़ार जो बदलिया चौराहे पर स्थित थी, उसको शहीद कर दिया गया। इस पूरी कार्रवाई में प्रशासन की तरफ से बहुत जल्दबाजी दिखाई गई। प्रशासन इस तरीके से काम करते हुए नजर आया जैसा लग रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को स्थापित करने का काम कर रहा हो। जब पूरे मामले की तहकीकात की गई, कुछ दस्तावेज़ों के अभाव में हम लोग समय से कोर्ट नहीं पहुंच पाए। उसके लिए मैं क्षेत्र की सम्मानित जनता से क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन ये वादा करता हूं कि ये मामला देर से ही सही लेकिन बहुत दुरुस्त तरीके से, बहुत मजबूत तरीके से हम लोग अदालत के अंदर जाएंगे। दस्तावेज़ों की कमी थी जिसकी वजह से हम लोग समय से कोर्ट नहीं पहुंच सके और प्रशासन ने बेहद जल्दबाजी करते हुए वहां पर मज़ार को शहीद करने का काम किया, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, जो बेहद शर्मनाक है और कहीं ना कहीं ये संविधान को ताक पर रख कर की गई कार्रवाई है। और एक बात और जो समझ में आई, आज सुबह सुबह मेरे पास फ़ोन आए क्षेत्र के लोगों से, क्योंकि मैं बाहर हूं और वहां के जो मज़ार कमेटी के लोग थे उनके मेरे पास फ़ोन आए। उन्होंने बताया कि मज़ार परिसर के अंदर तमाम धार्मिक ग्रंथ, इस्लामिक धार्मिक ग्रंथ थे, जिसमें विशेष रूप से कुरान की कई प्रतियां थीं, कुछ दूसरे धार्मिक किताबें थीं, उसके अलावा नमाज था जिस पे लोग नमाज़ पढ़ते थे। लेकिन प्रशासन की तरफ से किसी को भी ये मौका नहीं दिया गया कि इन पवित्र ग्रंथों को, इन पवित्र प्रतीक चिन्हों को वहाँ से निकाला जा सके। और ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, बेहद तकलीफ़देह है। और प्रशासन ने जो जिस तरीके से अपमान किया है धार्मिक ग्रंथों का, अगर वास्तव में ऐसा हुआ है तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। कुल मिलाकर प्रथम दृष्टया ये प्रतीत होता है कि प्रशासन ने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी दिखाते हुए इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। इसके पीछे साफ साफ जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, उनकी मंशा को पूरा करने के लिए, उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए, उनके राजनीतिक एजेंडे को मजबूती देने के लिए काम किया गया। और कहीं ना कहीं आज जो हम देख रहे हैं कि बड़ी पूरे सर्व समाज के अंदर इस कार्रवाई को लेकर नाराज़गी है। जो अमन पसंद हिंदू भाई हैं उनके अंदर भी नाराज़गी है और फेसबुक के अंदर, ट्विटर के अंदर कई जगहों पर हम देख रहे हैं कि लोग इस कार्रवाई के ख़िलाफ़ अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। और दरअसल यही असली गंगा जमुनी तहज़ीब है जो डुमरियागंज के अंदर है और जिसे ख़राब करने का प्रयास निरंतर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक और उनके लोगों की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन मैं एक बार फिर क्षेत्र की सम्मानित जनता से, अमन पसंद जनता से क्षमा प्रार्थी हूँ कि इस घटनाक्रम को हम लोग समय से कोर्ट के अंदर नहीं ले जा पाए।
प्रशासन ने बहुत जल्दबाजी दिखाई, दस्तावेज़ों को अभाव रहा। जो कमेटी के लोग थे वो समय से हम लोगों को दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं करा पाए। अभी भी मुकम्मल दस्तावेज़ हमारे पास नहीं है, लेकिन आज से हम इस पे युद्ध स्तर पे जुटेंगे और इस मामले को माननीय न्यायालय के पास लेकर जाएंगे और उम्मीद करेंगे कि वहाँ से न्याय मिलेगा और एक बार फिर से न्यायालय के आदेश पर वहाँ पर पुनः फागू शाह बाबा की मज़ार का निर्माण किया जाएगा।